die like a child for Mara. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण दी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत अच्छे हरे से आवाज आ कृष्णा। रही है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे। राम हरे हरे। तो जैसे कि हमें पता ही है, हमने पिछले सैटरडे भी हमने हरिनाम की ग्लोरीज ऑफ हरिनाम पर क्लास रखी थी और हमने महिमा सुनी थी हरिनाम की। तो आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम सुबह प्रभु जी के साथ एक इनफॉर्मल सा एक सेशन रख रहे हैं, जिसमें हमें ये भी पता चलेगा कि सुबह प्रभु जी कैसे मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि कैसे वो मतलब हरि नाम कंसिस्टेंटली करते रहते हैं और इतने सुंदर तरीके से वो भक्ति में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो सुबह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा जी। आज इस सेशन में जुड़े हुए सभी भक्त लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम जी। मैं अपने गुरुजी से उनकी दया की, करुणा की भीख मांगता हूँ। और इस सेशन में कुछ भी कहने के लिए, एक ऐसी चीज कहने के लिए जिससे आप लोग किसी भी प्रकार से लाभान्वित हो सके, मैं पूर्ण आपकी दया पे निर्भर कर रहा हूँ। दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि देखिए, जो हम बात करते हैं हरि नाम की, महामंत्र की, उसमें कुछ फॉर्मल तो है ही नहीं। फॉर्मल मतलब रूल्स रेगुलेशन, ये सब सारी चीजें। आज हम ये इनफॉर्मल सेशन कर क्यों रहे हैं? ये सेशन इसलिए कर रहे हैं, वी आर इंस्पायर्ड बाय श्यामा दीदी ऑफ कोर्स। उनका ये आइडिया था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सब लोगों के साथ मिलजुल कर हम अपने जो हमारे अनुभव हैं वो साझा कर सके, है ना। और हम जिस कलयुग में रहते हैं वहां पे अगर हमें कोई ऐसी चीज मिले जिसमें रूल्स नहीं, रेगुलेशंस नहीं, और उसका लाभ इतना ज्यादा, तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इज इट टू बी ट्रू? क्या सही में ऐसा हो सकता है? ये सब सारी आज बात कर रहे थे जी, श्यामा दीदी से भी हमारी बात हो रही थी। तो एक बड़ी अच्छी चीज ध्यान आई। आप ये देखिए कि हम सब श्रीमद के शरण में थे। अम, सब लोग भी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सोचिए, वो कि एक तरफ जो है वो कली राज है के प्रतिनिधि, वो अम, जगत में प्रवेश के लिए खड़े हैं, वो उनको आने देने के लिए तैयार नहीं है। अली महाराज नहीं मान रहे, और परीक्षित महाराज ने तलवार लिया उन्हें के लिए, बोले नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। अब कली महाराज जो है, क्योंकि परीक्षित महाराज हैं, तो आगे चल, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एक मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करते हैं, वो क्या कहते हैं, हरे वो ये कृष्णा कहते हैं, प्रभु परीक्षित हरे जी। महाराज कृष्णा पूछते प्रभु हैं। जी। हरे आवाज कृष्ण दीदी। डिस्ट्रैक्ट हो रही है। ओह हाँ सॉरी प्रभु जी, आपकी आवाज ना डिस्टर्ब हुई। जी। सब लोगों को वो ऐसे ब्रेक हो रही है बीच में। हाँ जी हाँ प्रभु जी जी। प्रभु हाँ जी। जी प्रभु जी। अच्छा, मैं दूसरे रूम में मूव करता हूँ, हाँ शायद नेटवर्क थोड़ा बेटर हो। जी, आप लोगों को थोड़ा बेटर नेटवर्क आ रहा है?
हाँ जी प्रभु जी, अब आवाज जी आ रही बेटर है। नेटवर्क आ रहा हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, अब बेटर है। जी जी कह रहे थे कि दोबारा से हम श्रीमद् भगवतम की शरण ये देख रहे थे क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो जब कली महाराज ये कह रहे थे कि मैं कलयुग का प्रवेश करने वाला हूं, और परीक्षित महाराज जो भगवान के अंदर कह रहे हुए आप इस कलयुग को हमारा जी प्रवेश नहीं कर सकता। अब कलयुग महाराज आए हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसे तो जा नहीं सकता। और परीक्षित महाराज जो है उन्होंने अपनी म्यान से तलवार खींच ली, उन्होंने कहा है कि भाई मैं अपने चलते आपको अंदर आने की अनुमति दूंगा नहीं। अब जो कली महाराज हैं, जो कलयुग के आप ये समझिए प्रतिनिधि हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो अंदर आके ही रहूंगा, अगर नहीं है तो आप शरण। तो अब उसमें भी परीक्षित महाराज सोचने लगे कि भाई मैं इनको शरण दूं तो कैसे दूं, क्यों, आप बताइए आपके आने से आप क्या होगा, क्योंकि मुझे तो सब सब नुकसान ही दिख रहा है। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो फिर जो कली महाराज है वो अपना थोड़ा सा बखान करते हैं। ये वो बखान है जो हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए कि इसमें हमें कहाँ लाभ हो रहा है। कली महाराज बोलते हैं, कली महाराज तो खैर क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित को, वो ये कहते हैं कि ये कहा गया कि कलेर दोषे निधि राजन, दोष की निधि है। निधि का मतलब हम सब लोग समझते हैं खजाना, मतलब इतना कि नेवर एंडिंग, खत्म नहीं हो सकता, इतने दोष हैं यहाँ पे। कलेर दोष निधि राजन अस्ति होको महान गुना, लेकिन इसमें एक महान गुण है। वो क्या है? वो ये है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजेत। वो ये कि भगवान कृष्ण का कीर्तन करके हम मनुष्य इस भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। अब देखिए हमने 2 मिनट पहले क्या बात कही थी कि एक इनफॉर्मल सेशन हमने किस लिए रखा, क्योंकि जो चीज आज हम समझना चाह रहे हैं वो रूल्स रेगुलेशन से कहीं ज्यादा ऊपर है ना। जी अभी श्यामा दीदी मुझे बता रही थी, श्यामा दीदी वो ओम क्यों लगता है मंत्र के आगे, थोड़ा सा हम लोगों को गाइड करेंगे आप 1 मिनट। हाँ जी प्रभु जी। तो ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि सिर्फ हरि नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों। तो इसका बहुत ही एक सरल एक एग्जाम्पल है, तरीके से शास्त्रों से हम समझ सकते हैं कि हर एक मंत्र को शुद्ध करने के लिए उससे पहले ओम लगाया जाता है। लेकिन सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि इसके आगे कोई ओम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही शुद्ध है और कृष्ण और नाम में तो कोई अंतर ही नहीं है। तो वो उस जगत का मंत्र है, तो इसीलिए उसके आगे हमें शुद्ध करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ये महामंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र। जी देखिए अब दीदी ने जो बताया ये सब सारे आप गार्ड मान लीजिए कि इसमें देखिए कितने चीजों से हम बचे हुए हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंस्टेंस बताता हूँ। जी हुआ क्या कि रावण कुंभकर्ण ये सारे जो थे ये वरदान मांगने के चक्कर में थे। तो रावण ने तो वरदान मांग लिया, कुंभकर्ण जी की जो निगाह थी वो स्वर्ग पे थी, तो वो इंद्रासन चाहते थे। तो वो इंद्रासन मांगने गए तो वहां पे सरस्वती जी ने कृपा करके उनकी जिवा पर बैठ गई और इंद्रासन की वो बेचारे मैंने सोते प्रभु कुछ जी सेकंड आवाज उठते। फिर से ना वो हो गई, डिस्टर्ब हो गई। जी आप थोड़ा बेटर है। प्रभु जी बीच में बिल्कुल ठीक हो जाती है, पर बीच में फिर डिस्ट्रैक्ट होती है, मतलब कट रही है आवाज। ये भी कट आप नहीं प्रभु जी, अब और ज्यादा कट रही है। जी अब आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। चलिए मैं फिर यहीं से बोलता हूँ। आप में से किसी को याद है कि मैं क्या कह रहा था जब आवाज कट रही थी? जी प्रभु जी, कुंभकर्ण इंद्रासन जी मांगना चाह रहे थे। जी चलिए मैं वहीं से बताता हूँ। कुंभकर्ण जो है वो इंद्रासन चाह रहे थे, और जब उन्होंने वर लेने का समय आया तो उन्होंने कहा कि निद्रासन। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जब हम किसी भी मंत्र का या संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें व्याकरण का, नियमों का कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो चाहते थे इंद्रासन और मिल गया उनको निद्रासन।
तो ये बात हमारे यहाँ पे सीखने के लिए इसलिए है कि कोई भी मंत्र बोलते हुए कितनी शुद्धता का हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महामंत्र की, और महामंत्र की भी ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि कलयुग के जीव के लिए रूल्स रेगुलेशन तो समझिए वो पालन कर ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे इतनी बड़ी चीज है, और देखिए यहाँ कहाँ से निकल के आ रही है। स्वयं जो सुखदेव गोस्वामी है वो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी ने पूरी पूरी श्रीमद् भागवतम कही है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक तरीके से हम ये कहते हैं कि ग्रंथराज, हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है श्रीमद् भागवतम। उसमें कही हुई बात मतलब पत्थर की लकीर, उसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। तो यहाँ याद रखिए कि ये भी बात हो कर कोई मनगणन नहीं है। कैसे उद्धार होगा, कैसे उद्धार होगा? केवल भगवान के नाम के साथ ही, क्योंकि कलयुग में इसके अलावा तो जो भी है वो केवल दोष ही दोष है ना। तो जो दीदी ने बोला कि रूल्स रेगुलेशन के बारे में बात की कि किस प्रकार से बाकी जो मंत्र हैं उनका जो बीज मंत्र है ना, उसको ओम समझा जाता है, वहां से वो मंत्र जो है वो शुरू होता है, और उसको सिद्ध करने के लिए बड़ी सारी नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन महामंत्र क्या है, एक आम व्यक्ति को भी ये करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। देखिए भगवान कभी कभी स्पेशल ऑफर चलाते हैं, है ना। स्पेशल ऑफर चलाने के पीछे उनका एक ध्येय होता है, वो ये कहते हैं कि जिसका कल्याण होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उनका भी किस प्रकार से कल्याण हो सके। जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी के कहने पे, शिव जी के कहने पे रामचरितमानस की रचना शुरू की, तो उन्होंने पहले दिन क्या किया, संस्कृत में बहुत सुंदर कृतियां की, है ना। उसका जो निर्माण था वो शुरू कर दिया। अब रात को वो केवल एक पहर के लिए विश्राम करने के लिए रुके, उठे तो देखा उनकी संस्कृत में की हुई सारी जो रचनाएं थी वो गायब थी। बड़े परेशान हुए, अगले दिन उन्होंने दोबारा शुरू किया, फिर विश्राम के लिए बैठे तो फिर गायब। 3 4 5 6 7 दिन तक लगातार ऐसा हुआ। अब तुलसीदास जी ने जो कागज और कलम है उसको साइड में रखा और शिव जी का ध्यान किया, और ये कहा कि शिव जी आप ही के आदेश पर मैं आपके जो प्रभु श्री राम है उनकी सेवा में रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूँ, तो फिर मुझे ये विघ्न क्यों आ रहे हैं। फिर शिव जी उनके आगे प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि देखिए समय आने वाला है, इसमें आप संस्कृत में मत लिखिए, आप इसको आम आदमी की भाषा है अवधि, उसमें लिखिए ताकि ये जन जन तक पहुंचे। अगर रामचरितमानस आप देखते हैं कि किसी गांव में भी अगर चले जाएं तो वहां पे भी शाम को कोई व्यक्ति रामचरितमानस खोल के बैठ होता है। क्यों? क्योंकि वो रामचरितमानस की शरण ले सकता है, उसको बनाया ऐसा गया है कि आम व्यक्ति के लिए वो शरण लेने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हरि नाम की। देखिए कितना सिंपल है, कितना सरल है, नियमों से ऊपर है, और हमें रेडिली अवेलेबल है। कोई इसमें शुद्धता तो देखने में हो ही नहीं सकती। तो जहां पे हम बात करते हैं कि हरि नाम है, हमें अवेलेबल है, नियम नहीं है, तो ये है कि ये सच है भी कि नहीं है। तो हमने ये भी बताया कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में, है ना, ये जो हम श्लोक स्कंद में आता है, अध्याय नंबर 3 और श्लोक संख्या 51 होनी चाहिए। मैं डबल चेक कर दूंगा आप लोगों को। वहां पे सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसा अभी हमने कहा कि श्रीमद् भागवतम जो है उन्हीं की देन है, और श्रीमद् भागवतम हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया, परीक्षित महाराज ने सुन लिया, और हम सब ने उसको ग्रहण कर लिया। तो इसके बाद हम आज यहाँ से जो भी आगे बोलने जा रहे हैं, आप सब लोग उस विश्वास के साथ उसको रखिए कि ये सब सारी चीजें जो है बोनाफाइड है, इवन दो इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन समझिए कि इस जगत में हमारी लॉटरी लगी है। क्यों? क्योंकि इस जगत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए हैं, परम वदन्याय, है ना, हमें ये करुणा करने के लिए। और क्योंकि वो हर युग धर्म की स्थापना करते हैं, तो इस युग में वो एक्स्ट्रा चैरिटेबल मूड में थे, उन्होंने हमें क्या दिया? महामंत्र। और महामंत्र भी कहाँ का महामंत्र दिया? इन्होंने महामंत्र दिया निकुंज का महामंत्र, है ना। महामंत्र जिसमें कृष्ण नहीं राधा रानी की करुणा शामिल है, समाहित है। तो एक बात से मैं कहीं और चला गया जी, आप आगे बढ़िए, बीच बीच में हम अपने अनुभव साथ साथ शेयर करते जाएंगे। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। और जैसे प्रभु जी बोल रहे थे ना कि हम ना डी क्लास के लोग हैं क्योंकि हम कलयुग में आए हैं, तो इसीलिए भगवान ने इतना करुणामय एक अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु, और ऊपर से फिर उन्होंने हमारे लिए महामंत्र दे दिया कि किसी भी स्थिति, किसी भी स्थान पे तुम ये कर लो, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन कर लो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
महाप्रभु भी अपने नाम की महिमा नहीं बता पाते, इतना करुणामयी है उनका नाम। महाप्रभु ने बोला है, अपनी वाणी से बोला है कि जो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है उसे मैं स्वयं अर्थ, मोक्ष, काम सब कुछ प्रदान करता हूँ। और उससे भी कीमती चीज क्या प्रदान करता हूँ? कृष्ण प्रेम। तो हमारा मोटिव क्या है? हमारा तो मोटिव ही कृष्ण प्रेम है। हमारा और कोई मोटिव है ही नहीं कि हमें चाहिए क्या, कृष्ण प्रेम। तो वो कैसे मिलेगा? वो हमें कैसे मिलेगा जब हम भगवान को पुकारते रहेंगे? तो इसीलिए करुणामय एक तो चैतन्य महाप्रभु आ गए और ऊपर से उन्होंने इतना सुंदर हमें महामंत्र दे दिया। और महाप्रभु ने कभी भी भेद ही नहीं किया किसी में भी। उन्होंने जब वो झारखंड जा रहे थे तो उन्होंने वहां पर जो शेर एक बार लेटा हुआ था, तो वहां पर उसके हाथ रखकर बोलते कि कितनी देर तक सोएगा, उठ जा। और उसने अपनी आंखें खोली और वो भी हरिनाम संकीर्तन में नाचने लग गया। तो महाप्रभु की तो ऐसी इतना करुणामय थे वो। और उन्होंने योनि का भी भेद नहीं किया कि कौन सी योनि में है। हर किसी को इसकी अ, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा और उनका फल जरूर मिलता है। जैसे उस दिन भी मैया ने हमें बताया कि जब हम जोर जोर से करते हैं महामंत्र, तो ये जो कुत्ते होते हैं या बिल्ली होते हैं, या बल्कि ये जो कण जो हमें दिखते भी नहीं है अपनी आंखों से, उन कण का भी उद्धार हो जाता है। ये ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र है। जो ये कुत्ता बिल्ली होता है, इसको तो स्वामी प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये डिलीवर हो चुके हैं। इनको आप सोचो कि ये डिलीवर हो चुके हैं। तो इसीलिए हमें लाउडली करना चाहिए महामंत्र हमेशा। प्रभु जी। जी दीदी, आपने एक बात से बड़ा प्रेरित किया मुझे। अगर आप आदेश हाँ करें जी, तो मैं हाँ कुछ जी, ऐड हाँ करूं। जी, हाँ जी, जी। जी, आपने ये बताया कि महाप्रभु ने किस प्रकार से एक सिंह को बोला, एक शेर को बोला कि कब तक सोते रहोगे, जागो। तो हम जब ये बात सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि सिंह क्या है, मोड ऑफ पैशन का ही प्रतीक है किस्म से, है ना। और इसमें कलयुग में हम ये देखते हैं कि जो मोड ऑफ पैशन है या मोड ऑफ इग्नोरेंस है, जो जिसे कहते हैं हम हिंदी में रजोगुण या तमोगुण, इतने प्रधान हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को तो उन्होंने अपने नीचे दबा के रखा के रखा हुआ है। तो जब महाप्रभु आते हैं, ये समझिए महाप्रभु देशानुसार निकला हुआ है, तो वहां जो है वो हमें आत्मा सुप्त अवस्था में है ना? जब जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र करता है, हरे कृष्ण मंत्र की महिमा कही प्रभु जी, जाए। आपकी आवाज थोड़ी कट गई बीच में। थोड़ा बेटर आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, अब आ रही है। जी जी। तो नहीं, हम इस समाज में कलयुग में रहते हुए से जो और जो गुण हैं उनसे हम ढके हुए हैं। तो जो भक्ति हमारी सुप्त अवस्था में है उसको जागृत ले महाप्रभु द्वारा भाव है उसको धीरे धीरे जगाता है। मैं कहता हूँ, जब मुझे शुरू ये आप जाप करें और बस भक्ति है, तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा ये कोई नकली सी व्यक्ति कोई प्रभु जी बहुत ज्यादा कट गया हो। आवाज नहीं आ रही। नहीं है। नहीं प्रभु जी। भी है। एक आवाज आ रही है। नहीं प्रभु जी। जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। जी, अब आ रही है। अच्छा ठीक है जी, पीछे से आवाज आ रही है आपको। अब यहाँ पे आवाज आ रही है? नॉट आ रही है बीच में सर, प्रभु जी कट जाती है, मतलब आते आते ना एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है आवाज, बिल्कुल। चलिए प्रेम
देखेंगे। आज थोड़ा सा लो नेट के लिए हाँ है जी, ना। नेटवर्क इशू लग रहा है थोड़ा सा। जी आम, बात कर रहे थे हम रजोगुण की और तमोगुण की, कि किस प्रकार से कितने प्रधान हो जाते हैं ना। हाँ और जी, अब ऐसे आ में रही। जी, और ऐसे में हम पे कृपा होना इस महामंत्र की, या ये समझिए कि कितने प्रकार से वर्क हम पे होना, ये सबका प्रमाण है कि हम कितने सौभाग्य है ना। जी देखिए, एक मुझे याद आता है, पद्म पुराण में एक कथा है। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी को, कहते हैं राम रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। इसका क्या मतलब है? वो ये कहते हैं कि तेरा भगवान श्री राम का पवित्र नाम जाप करता हूँ, है ना। और ये जो नाम है राम जी का, एक नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों के तुल्य है। ठीक, तो राम जी का एक नाम कितने उसके तुल्य है? 1000 जो विष्णु सहस्त्र नाम है उनके तुल्य है। इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि इससे हमें क्या फल मिलेगा। और ये तो शिव जी कह रहे हैं, राम जी का नाम लेके कह रहे हैं। हम जब देखते हैं एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, उसके मैप में देखते हैं तो देखते हैं साकेत धाम, अयोध्या धाम, उसके ऊपर हम जाते हैं तो मथुरा धाम है, द्वारका, गोलोका वृंदावन आता है। गोलोका वृंदावन में गोवर्धन जी आते हैं। गोवर्धन जी में जो निकुंज बने हुए हैं वहां पे राधा रानी और कृष्ण के जो ये कहते हैं कॉन्फिडेंशियल निकुंज, वहां से जो निकली हुई ध्वनि है वो नीचे तक आई है, तो उसका कितना कितना क्या प्रभाव होगा। और ये ध्वनि दी किसने है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। जब हम ये सेशन की बात कर रहे थे तो हम ये बताना चाह रहे थे कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कोई बात समझे कि भाई अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं वो अलग अलग तरीके से इसको कैसे समझते हैं, क्योंकि कई बार हमारे मन में एक बड़ा एक नेचुरल क्वेश्चन उठ के आता है। वो क्वेश्चन ये उठ के आता है कि भाई क्या हम इंडियंस हैं इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि प्राय व्यक्ति जिस देश काल में जन्म लेता है वहां की संस्कृति को वो अपनाता है और उसी को वो सत्य मान लेता है ना। तो अगर हम उस पैमाने पे इसको उस कसौटी पे इसको कस के देखें, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया रहते हुए जब शुरू शुरू में हमें पता लगा कि भाई महामंत्र जो है यही भक्ति है और यही मंत्र करने से आपको सब सारी चीजों का पता लग जाता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो उस पर विश्वास नहीं हुआ। खैर मैं कुछ दिन देखता रहा, बाकी लोगों से बात करता रहा। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इंडियंस हैं इसलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया रहते थे इसलिए बहुत सारे लोगों से बात करने को मिलती थी। तो फिर मैंने अलग अलग लोगों से बात की। मैंने अफ्रीकन से बात की, अमेरिकन से बात की, ब्राजील के एक आदमी से बात की, जर्मनी के लोगों से बात की, स्पेन फ्रांस के लोगों से बात की, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब जगह के लोगों से बात की। और उनका सबका जो अनुभव था बिल्कुल एक जैसा। और क्या अनुभव था कि जैसे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जाप की और निरंतर किया, एक श्रद्धा के साथ किया, तो उन्होंने अपने अपने मन में एक परिवर्तन को महसूस किया। तो इसको मैं समझा बाय द डेफिनेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल साइंस, विज्ञान। विज्ञान का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट, आपने कुछ किया और उसका असर सब पे अगर एक ही जैसा होता है हर स्थिति में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये विज्ञान है। इसी बेसिस पर हम कहते हैं कि हमारे देश का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम की बात करते हैं, वो सारा का सारा वैज्ञानिक है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप भगवान के नाम का जाप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपका हृदय परिवर्तित होगा ही होगा। जब चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि चेतो दर्पणम मार्जनम, तो वो ऐसे कोई संस्कृत में कोई फैंसी, दिस इज नॉट ए मियर डेकोरेशन ऑफ द वर्ड्स, वो इस बात को प्रूव करके दिखा रहे हैं हमें। जब हम जितना हम भगवान के हरि नाम का जाप करते हैं, हमारा जो चित्त है जिस पर इतनी मैल कलमश जमा हुआ है वो रगड़ रगड़ के साफ होता जाता है। और धीरे धीरे एक दिन वो आता है कि हमें उस दर्पण में अपना आईना दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जब हमें वो दिखाई देता है तो फिर हमें समझ में आता है कि हम कौन है। और जब हमें हम समझ में आते हैं तो अपना स्वरूप समझ में आता है। और हम ये कहते हैं कि जीवेरा स्वरूप है, भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। फिर हम भगवान को पुकारते हैं। भगवान को जो पुकारते हैं, पुकारने के भी बहुत तरीके हैं। देखिए इंटरनेशनल की अभी हमने बात की कि किस प्रकार से अलग अलग देशों की लोग जो हैं उनका अनुभव हमने अब किया। उसी में हम एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो है वो याद आ गई कि अगर हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा ही सीन हुआ आज पहले है, वो पूरा
समुद्र है वो लंका में पहुंचने के बाद वो सीता जी को प्रभु जी आवाज कट गई। जी आवाज कट गई फिर से। जी अब बेटर आ रही है? नहीं अभी भी वैसे ही है प्रभु, कट रही है। अच्छा जी, मैं वाईफाई डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ, अगर नॉर्मल बेटर आएगा तो। अब आ रही है प्रभु जी नॉर्मल। आ रही है? हाँ जी जी अच्छा, चलिए मैं शुरू करता हूँ। जी हम बात कर रहे थे कि आज से बहुत समय पहले ऐसा ही हुआ था कि हनुमान जी जो हैं वो 100 योजन का समुद्र पार करके लंका में जा पहुंचे। लंका में जा पहुंचने के बाद उन्होंने सीता जी की खोज करनी शुरू की। सीता जी की खोज उन्होंने की, गए सीता जी को उन्होंने ढूंढा। सीता जी उन्होंने ढूंढने से पहले राम जी की पूरी कहानी सुनाई। लेकिन सीता जी ये सोच रही हैं, सीता जी क्या है, भक्ति स्वरूप स्वयं है ना, राधा रानी का ही स्वरूप है। तो वो ये सोचती हैं कि ये जो रावण की लंका है ये तो बड़ी मायावी है, कैसे पता लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ये भगवान श्री राम का ही दूत है या कोई और है ना। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या ये भगवान श्री राम का दूत है या कोई और है, वो उनको देखती हैं। अब यहाँ पे इस स्थान के लिए भगवान राम ने, देखिए हम जानते हैं कि भगवान को बहुत नामों से पुकारा जाता है, लेकिन भगवान जब स्वयं अपना नाम देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे हनुमान जी अपने एग्जाम्पल से हमें सिखा रहे हैं। जब भगवान श्री राम ने अपनी मुद्रिका दी थी हनुमान जी को, आप सबको याद होगा कि सुग्रीव जो है, सुग्रीव, अच्छा सुग्रीव की कथा भी 2 मिनट के लिए कर लेते हैं, वो हमें समझ में आ जाएगी। सुग्रीव जो है वो हम लोग हैं, हम लोग जीव हैं जिसे भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन उसको चाहिए राज्य अपने लिए। आप लोगों को आवाज आ रही है साहब? जी प्रभु जी बिल्कुल आ रही। हाँ जी प्रभु जी आ रही। हम सब लोग जो है ना, हम सुग्रीव की भांति ही हैं, हमें लालच बहुत है ना। हम गुरु जी के पास भी चले जाते हैं, सुग्रीव जी जो है वो हनुमान जी के पास भी चले गए थे, लेकिन हनुमान जी की से कुछ प्रेरणा नहीं ले पा रहे, हनुमान जी के सारे निर्देशों का हम पालन नहीं कर पा रहे। हनुमान जी उनको समझाते हैं कि ये भगवान राम आए हैं, है ना, आपका उद्धार करेंगे, लेकिन सुग्रीव को शक है ना। ऐसा ही शक मेरे जैसे व्यक्ति को तब होता है जब हम ये सुनते हैं कि केवल हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, फिर वो उनको लेके जाते हैं जहाँ पे आप सब लोग कथा जानते हैं, ताल के वृक्ष हैं, एक उसमें वृत्त में, एक सर्कुलर उसमें अपोजिशन में वो सब लगे हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल एक ही तीर से इन सब वृक्षों को काट देगा उसको समझा जाएगा कि वो बाली का वध कर सकता है। तो भगवान राम मुस्कुराते हैं, वो जो तीर है वो चलाते हैं, वो सब उनको वृक्षों को काट के ऊपर जाता है, ब्रह्मांड की सारी सतहों को भेजता है, उसके बाद नीचे जाता है, पृथ्वी की सारी सतहों को भेज के सब सारा 1 सेकंड में होकर वो तीर वापस आकर भगवान श्री राम के तुणीन में प्रवेश कर जाता है। जब ये देखता है सुग्रीव तो उसको विश्वास आता है, लेकिन अभी भी उसको पूरा विश्वास नहीं है। हम ये देखते हैं कि गुरुजी अपने जीवन में अपने आचरण से, अपनी भक्ति के द्वारा हमें दिखाते हैं कि संभव है, हम कर सकते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, सुख और दुख के सागर से हम ऊपर उबर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ संशय रहता है ना। उसके बाद भगवान उन्हें भरोसा देते हैं और बोलते हैं कि जाओ युद्ध करो बाली से। बाली कौन है? सुग्रीव तो हम हो गए जीव, बाली क्या है? बाली हमारे कर्म है ना। हम जब अपने कर्मों से युद्ध करने जाते हैं तो कर्म इतना ताकतवर हो चुका है, इतना शक्तिशाली हो चुका है, हमारी इच्छाओं ने उसको इतना शक्तिशाली बनाया कि वो हम पे भारी है। अब कर्मों का फल हम पे इतना भारी है कि जब सुग्रीव जाते हैं बाली से युद्ध करने तो बाली उनकी बड़ी पिटाई करते हैं। इसी प्रकार से हम भी अपने कर्मों से रोज की रोज मार खा रहे हैं, पिट पिटा के वापस आते हैं, और हम ये सोचते हैं कि शायद ये भगवान राम की वो है गलती है कि वो हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे। भगवान ये कहते हैं कि तुम ऐसे कर्म करते करते, अभी हमने रजोगुण की तमोगुण की बात की थी ना, ऐसे कर्म करते करते हम अपने कर्मों के जैसे ही बन गए हैं, हमारी पहचान ही हमारे कर्म हो गए हैं, और वो कर्म क्या है? सारे रजोगुण तमोगुण वाले। तो इसलिए जीव की अपने कर्मों से अलग कोई पहचान बन ही नहीं पा रही है। भगवान राम कहते हैं तुम दोनों तो एक जैसे ही दिखते हो। तो समझिए कि जीव और कर्म एक जैसे दिखते हैं। भगवान राम के पास जाके वो फिर क्या करते हैं, इस बार सुग्रीव जब नेक्स्ट डे जाने की हिम्मत जुटा रहे हैं तो लक्ष्मण जी कृपा करके अपने हाथों से उनको माला पहनाते हैं, है ना। जब हम अपने कर्मों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, हार कर भाग नहीं जाते, तो हमें गुरु जी की कृपा का अगला पात्र मिलता है। वो क्या है? भगवान गुरु जी हमें आशीर्वाद देते हैं, जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी स्वयं राम है, स्वयं नित्यानंद प्रभु जी हैं, अखंड गुरु तत्व। जब उनके हाथ से माला पहन के सुग्रीव इस बार जाते हैं
तो अब उनकी पहचान हो गई है भक्त, है ना। इसके पहले उनके मन में था संशय, लेकिन जब गुरु के निर्देशों पर हम अपने कर्मों से लड़ने का साहस दिखाते हैं तो फिर भगवान हम पे अपनी जो है वो दया करते हैं, है ना, और हमारे कर्मों को मार गिराते हैं। भगवत गीता में यही तो कहा है भगवान ने, सर्व धर्मान परित्यजते माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। ये तो हमें यकीन नहीं होता। अब आज अगर हम मार्केट में जाएं, एक टीवी खरीदने जाएं और बोले भैया ये टीवी कैसे, वो बोले वो बहुत बड़ी गारंटी है 5 साल की, घर आते वो टीवी खराब हो जाता है। हम वो एक सेल्समैन की बातों में आज झूठ बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को संबोधित करके बता रहे हैं, उनको निमित्त बना के हमें ही बता रहे हैं। उस पर हमें विश्वास करने में जो है वो संदेह है। क्यों? क्योंकि क्या क्या चाहते हैं हम? अपने कर्मों से कब तक पिटते रहेंगे? क्यों नहीं हम गुरुजी के पास जाएं और बोले कि अपने आशीर्वाद की माला डाल दो, हमें यहाँ से निकलना है ना। तो चलिए खैर, ये सब सारा हो जाता है, सुग्रीव की रक्षा हो, सुग्रीव का हो गया के जीव की आदत। जैसे ही राज्य मिला तो भगवान राम ने कहा कि अब चौमासा शुरू हो गया, तो बाद सीता जी की खोज करना। जैसे राज्य मिला सुग्रीव भूल गया भगवान कौन है, भूल गया लक्ष्मण जी कौन है। ऐसे ही हम, जैसे ही हमारे जीवन में थोड़ा सा कंफर्टेबल टाइम आता है, हम फौरन भूल जाते हैं भगवान को। ऐसा लगता है ये तो दुख में करने की वस्तु थी, है ना, सुख में करने की तो थी नहीं। फिर गुरु जी को फिर दोबारा तकलीफ देनी पड़ती है, लक्ष्मण जी फिर दोबारा क्रोधित होकर आते हैं, लेकिन हनुमान जी दोबारा रक्षा करते हैं, हमें फिर दोबारा सीख देते हैं। अब सुग्रीव जी ने 4 दल बनाए हैं, उनको भेज दिया पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाला दल जो है वो जाने के लिए तैयार है। भगवान राम और लक्ष्मण जो है वो एक पहाड़ी पे ऊपर खड़े हुए हैं। जब वो देखते हैं कि 3 ग्रुप्स डिस्पैच हो चुके हैं, चौथा ग्रुप जाने के लिए, तो भगवान राम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उनको देखते हैं, कहाँ जा रहे हैं प्रभु? प्रभु चलते जा रहे हैं। सबसे आगे जामन जी खड़े हैं, उस ग्रुप के सीनियर मेंबर है। जामन जी को क्रॉस कर लिया, किसके पास जाएंगे? उसके बाद वो ये देखते हैं कि आगे कौन है, अंगद खड़े हैं। अंगद उनको प्रणाम करते हैं। भगवान राम नहीं रुक रहे, जा रहे हैं। नल नील भी है वहां पे, जा रहे हैं। कोने में सबसे लास्ट में हाथ जोड़े चुपचाप बैठे हुए हनुमान जी। भगवान राम वहां जाके रुकते हैं, अपनी मुद्रिका देते हैं हनुमान जी को, और वो ये कहते हैं कि हे हनुमंत, जब तुम ये मुद्रिका सीता जी को दोगे तो उन्हें मेरा विशेष नाम का संबोधन दे देना। विशेष नाम क्या है? हम सब लोग जानते हैं जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है कि भगवान रामचंद्र जी को सीता जी हमेशा करुणा निधान कह के पुकारती थी। ये उनका आपस का प्रेम पूर्वक संबोधन था। तो जब हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं, है ना, अब देखिए 4 दल बनाए, 3 दल तो भेज दिए। अब राम जी ने मुद्रिका दी हनुमान जी को, इसका मतलब उनको पता था कि हनुमान जी ही जाएंगे ये कार्य करने के लिए। तो प्रश्न उठ सकता है कि बाकी 3 ग्रुप को भेजा क्यों? यहां से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जो है प्रयास करते रहने हैं। फल चाहे हमें ना मिला हो, लेकिन प्रयास करना ही एकमात्र हमारे पास साधन है जिसके द्वारा हम अपनी सिंसियरिटी कन्वे कर सकते हैं अपने गुरुवर को। प्रयास करते रहें एक अथक विश्वास के साथ कि भाई हमें ये निर्देश मिले हैं, हम इस सेवा पर निकलेंगे, अपने प्रयास हम करेंगे ही करेंगे। सफलता या विफलता वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अब हनुमान जी जब वहां पहुंच गए हैं सीता जी को देख के, तो तब वहां पे हनुमान जी ये कहते हैं, हनुमान जी जान जाते हैं कि जो जानकी जी हैं उनके मन में संशय हो सकता है। तो मुझे याद आता है वहां पे वो बोलते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो जब उन्होंने ये बोल दिया सत्य शपथ करुणा निधान की, तो उसी क्षण एकदम सीता जी कौंध जाती है ना, एक बिजली सी लहर कौंध जाती है वहां पे। वो ये कहती है ये मेरे प्रभु का दूत आ गया, है ना। फिर हनुमान जी कहते हैं, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम्हें कह सही दानी, नर बान रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सारा वो बोलते हैं। तो फिर तो माता सीता के आंख से अश्रु जो है वो बहे जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, पूरी इन्होंने कहानी गा दी कि किस प्रकार से कितने कपी इकट्ठे कर लिए, अपने भाई के साथ आएंगे, यहाँ पे रावण का संहार करेंगे, मुझे ले जाएंगे। एक बार उन्होंने जब ये कह दिया कि सत्य शपथ करुणा निधान की, इसका मतलब भगवान जो संबोधन चाहते थे, जब सीता जी ने वो सुन लिया तो उनको सब संशय उनके चले गए। उन्होंने हनुमान जी को अपना भक्त जानकर स्वीकार कर लिया। यहां से आप अगली बात पकड़िए कि देखिए भगवान के कितने नाम हैं, जितनी लीला उतने भगवान के नाम है ना। अभी हम गए थे गोवर्धन जी की यात्रा पे कल, तो भगवान को गिरधारी बोला गया है। क्यों? उन्होंने गिरी को धारण किया, गिरधारी हो गए। कितने सारे नाम बोलते जाइए आप, मधुसूदन, है ना, और भी बड़े सारे नाम है, उस तरफ नहीं जाते हम। लेकिन ये समझने के लिए, अब जो नाम भगवान देते हैं उसमें कितनी पोटेंसी है, उसमें कितनी पावर है, ये अब हमने सुना।
शिव जी ने कहा कि राम जी का नाम लेते हैं, ठीक है। सबको बताया कि एक बार राम जी का नाम लेने से सहस्त्र विष्णु नाम का जो है लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने कहा, देखिए करुणा तो भगवान हर बार आते हैं तो करते ही हैं, है ना। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो वदन्याय हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय हैं। जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने बांसुरी बजाई, जिसने उनकी बांसुरी सुनी इसका मतलब कृष्ण का निमंत्रण है ना, गोपियों ने बांसुरी सुनी इसलिए वो आ गए। लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो बांसुरी की आवाज तो केवल वृंदावन में गई ना, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र की आवाज आज हम बैठकर ऑस्ट्रेलिया से लेके मैं अमेरिका जाता हूँ, वहां जर्मनी, सब जगह सुनने को है। इसीलिए कहा गया है महावदन्याय। तो भगवान का दिया हुआ मंत्र भगवान ने हनुमान जी को दिया कि जाके बोलना करुणा निधान। चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र हमें दिया है ना, सबको बोलने के लिए कि क्या, मेरे साथ बोलिए सब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये जो नाम है भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए इतना सिंपल है। सिंपल होने में भी इसमें इतनी पावर डाल दी है भगवान ने कि हमारे सब कर्मों को एक क्षण में काट सकता है। इतने पाप कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर नहीं सकता जितने पाप एक बार किया हुआ शुद्ध जो नाम है वो काट सकता है। अब कई बार मेरे जैसे व्यक्ति सोचता है कि इतने साल हो गए भाई, कुछ कट ही नहीं रहा, है ना। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है ये बैकग्राउंड में चल रहा है, ये शरीर से एक अलग प्रोसेस है। जब एक आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है, अपने पीछे वो कर्मों का एक भंडार, एक पहाड़ छोड़ के आती है। अब उस पहाड़ में क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। मान लीजिए आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं 6 महीने के लिए, आपने जाने से पहले अपना घर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिए, ठीक। उसके बाद आप चले गए, 6 महीने बाद आए तो आपने कहा अरे मेरा पुराना घर दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो ये नया महल खड़ा है। लेकिन जो 6 महीने आप दूर थे वहां आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हम भी इस वक्त अपने नए गंतव्य से बहुत दूर है और हमें पता नहीं लग रहा कि ये हरिनाम हमारे लिए क्या जादू कर रहा है, ये हरिनाम कितना बड़ा प्रभाव छोड़ रहा है। जब हम इस शरीर से मुक्त होंगे तब हमें पता लगेगा अरे भैया यहाँ आने से पहले तो बहुत बड़ा कर्मों का पहाड़ खड़ा था, वो कहाँ गया। आसपास के लोगों से पूछेंगे कहाँ गया, बोलेंगे एक नाम आया था वो पूरे पहाड़ को धूल की तरह फूंक मार के उड़ा के चला गया। तो फिर हम पूछेंगे अब हम फ्री, बोले फ्री फ्री। तो देखिए ये प्रभाव है नाम का, है ना जी। श्यामा दीदी आप कुछ बोलिए। प्रभु जी इतना सुंदर आप सुनाए जा रहे हो, मेरा सुनने का ही मन करता है। जी ये सब देखिए इसका श्रेय आप ही को जाता है, क्योंकि आपने ये सब सारा आइडिया लाया, आपने बताया कि थैंक क्यों यू ना हम कुछ प्रभु जी। ऐसा करें कि हम सब लोगों को ये लगना चाहिए कि ये तो एक ऐसे बात हो रही है जैसे परिवार में बैठ के सब लोग आपस में बात करते हैं ना। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहे थे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम सब लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने से कितना मिलता है, वहाँ कैसा, इस कंट्री में कैसा, उस कंट्री में कैसा। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग कई बार ये बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, योगा करना चाहिए, जो कोई एक अच्छी बात है आपस में सब लोग शेयर करते तो हैं। तो आज की क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसमें हम आपको ऐसा कुछ नहीं बता सकते जो विशाखा दीदी ने पहले ही ना बता दिया हो, है ना। इसमें तो मैं और श्यामा दीदी मिलके आप लोगों के आगे एक इनफॉर्मल डिस्कशन के थ्रू आपको कुछ नए एंगल इसको शो कर सकते हैं हम, ये समझने के लिए, देखने के लिए कि ओ हरि नाम इतना सिंपल होते हुए भी इतना पावरफुल है। और ये तो हमने अपने एग्जाम्पल से ही देखा है कि किस प्रकार कितनी इच्छाएं उठा करती थी पहले मन में, अब वो इच्छाएं कहाँ चली गई, कहीं दिखती नहीं है ना। तो वो जो इच्छाएं थी वो हमारे पुराने कर्मों का ही एक फल था। तो पुराने कर्म कट रहे होंगे तभी तो इच्छाएं कम हो रही हैं, अदरवाइज इच्छाएं कैसे कम हो सकती थी। ये इस बात का प्रमाण है एक किस्म से ना। अब हमें शक नहीं रहना चाहिए, अगर मटेरियल भौतिक चीजों के प्रति हरि नाम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते करते आपकी इच्छाएं, आपका आकर्षण कम हो रहा है। देखिए अभी एक नया ग्रुप शुरू हो रहा है, उसमें भी काफी लोग हैं। तो आज उन लोगों से बड़ी लंबी बात की हमने, तो पता लगा कि वो सारे जो हैं वो तो यंग बच्चे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा बाकी लोगों की जो बातें वो करते रहते हैं उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ी वाहियात बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या, जैसा आजकल का कल्चर है। और वो सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो जब करने में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब उन्होंने जब किया तो उनको कुछ मिला ना। और वो क्या मिला, इच्छाओं का दमन तो उनको नहीं करना पड़ा। हमें अपने जीवन में कुछ माइनस करने का प्रयास नहीं करना, हमें अपने जीवन में प्लस करने का प्रयास करना है। तोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं ये हम कैसे छोड़ेंगे, कई बार लोग भक्ति की शुरुआत करते हैं तो पूछते हैं हम चाय कैसे छोड़ेंगे, कॉफी कैसे छोड़ेंगे,
प्याज लहसुन कैसे छोड़ेंगे? हम ये कहते हैं आप छोड़ो कुछ मत, आप जोड़ो। क्या जोड़ो? भगवान का नाम। हम तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते। भगवान का नाम जब हमें भगवान के साथ जोड़ता है तो ये सारी जो इच्छाएं हैं, अनवांटेड डिजायर हैं, ये हमें छोड़ देती है। हम तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते, है ना? तो एक बहुत बड़ा संबल है कि हम दूसरों के अनुभव से ये देखते हैं। ये देखिए, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है कि ये हृदय जो एक ऐसा मन हर समय इच्छाएं करता था, ये इच्छा वो इच्छा, वो इच्छाएं कहाँ चली गई और अब कैसी इच्छा आ गई, है ना? अब जब हम पहले हम कई बार लोग मूवीज देखते थे बॉलीवुड की, इधर उधर की, उनको देखते देखते इमोशनल हो जाते थे। कोई गाना आता था, वो बड़ा मन को भाने लगता था। अब हमारे जो है वो भावनाएं बदल गई हैं। परसों वंशी वट पे गए थे वृंदावन, वहां पे जाके एक ऐसा अनुभव हुआ जाते ही। आप सोचिए वो स्थल जहां पर चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले गए वृंदावन में। क्यों? वंशी वट ही तो वो जगह है जहां पे भगवान ने महाराज किया था, है ना? यही वो जगह है जहाँ पे जो शिव जी हैं, शिव जी की इच्छा हुई थी। वो देखिए किसी लीला में प्रवेश नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस रास में तो मुझे भी प्रवेश करना है। और उसी की इच्छा के चलते वो, आप वंशीवट से निकलिए, थोड़ा दूर चलिए तो आपको गोपेश्वर महादेव मिल जाएंगे, है ना? आधे दिन वो उनको मेल फॉर्म में रखते हैं, आधे दिन फीमेल फॉर्म में। एक गोपी के वेश में गोपेश्वर महादेव ने प्रवेश किया है। तो जिस लीला में जहां जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए शिव जी को एक गोपी वेश लेना पड़ा, उनको इतनी मुश्किल आई, वहां लेके जाने के लिए भगवान का महामंत्र हमें आया है। तो अब हमें किस चीज का इंतजार है? ये महामंत्र ही है जो ब्रह्मांड की सब सतहों का छेदन करते हुए हमारी जो भक्ति लता बीज जो हमारे मन में स्थापित किया है गुरु जी ने, ये जो इसकी टहनियां बढ़ रही हैं, ये और कुछ नहीं, ये महामंत्र का ही संबल लेके बढ़ रही हैं। और इन्हीं को पकड़ पकड़ कर हम सीधा गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी चीज यहाँ पे मिलती है जी। आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, क्या कहें और क्या ना कहें, है ना? हम तो केवल अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता था शुरू शुरू में, अब भी होता है। हम तो देखिए कोई एडवांस भक्त तो है नहीं, आप लोगों के आगे हम खुल के बोल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है वो इंस्पिरेशन आज मिल नहीं रही, आज दिल नहीं कर रहा माला करने का, भगवान को याद करने का। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि हमें खुद को उस परिस्थिति में लाना चाहिए जहां हमें डर लगे, है ना? जैसे जो सुग्रीव थे, जब तक उनकी अच्छे से पिटाई नहीं होगी तब तक वो वापस भगवान के पास माला लेने के लिए नहीं आए। तो अगर हमारी इच्छा है तो हम खुद को डराने में भी कोई मुझे तो नुकसान नहीं दिखता। डराएं कि देखिए वो दुख सारे के सारे वापस बार बार हर बार जन्म लेके हमने वो भोगने हैं। 2 मिनट आंख बंद करके सोचिए, वो जो दुख थे वो उससे भी दोगुने दुख वापस हमारी ओर बढ़ रहे हैं, और बढ़ ही रहे हैं हमारी ओर। जिन कर्मों का पहाड़ हम पीछे छोड़ के चले आए हैं, वो पहाड़ कहीं जाने वाला नहीं है अगर हमने भगवान के नाम की शरण ना ली तो जब हम ऐसा सोचते हैं तब डर के मारे ही सही आप हरि नाम शुरू कर लीजिए। थोड़े समय में हरि नाम का प्रभाव ये होगा, क्योंकि आप लोग अब कथा सुनते हैं। कथा श्रवण देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? भगवान को जिसने जब भी प्राप्त किया है तो श्रवण के माध्यम से ही प्राप्त किया है। जब हम सुनेंगे तो वो हमारे चित्त में जाएगा। अगर हम कोई मूवी देखते हैं, उसका गाना अगले दिन आप नींद से उठेंगे तो अपने आप गुनगुनाने लगेंगे। लेकिन हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप लोग क्लास सुनते हैं, उसको हो सकता है 2 बार भी सुनते हो, मेरे जैसे व्यक्ति का भी सुनते हैं, तो इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हैं ना। इस प्रयास करने से हमारा जो चित्त है उसका चेतो दर्पणम मार्जनम, इस कार्य में अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए जी। हमारे जो पुराने वाले ग्रुप हैं उसमें अब हम देखते हैं कि जो लोग पहले 2 माला कर रहे थे, 4 माला कर रहे थे, उसमें से अब लोग 100 माला करने लगे हैं। वो ये कहते किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता। जब से माला करना शुरू किया, वो ये कहते हैं, आसपास वाले लोग बोलने लगे हैं कि उनके चेहरे पे तेज दिखता है। अब आप देखो ना, श्यामा दीदी को देखो, इनके चेहरे पे तेज दिखता है ना आपको? कहाँ से आया है? ये सब बच्चे जो हैं ये पुराने जन्म के भक्त हैं। ये यहाँ पे तभी तो ये भगवान की भक्ति इनको कम उम्र में मिल रही है। हो सकता है जो परिस्थितियां हैं वो फेवरेबल हो सकता है विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन कैसे भी आप करेंगे तो देखिए सुख का जो हमेशा निरंतर अनुभव है वो आपको होता रहेगा। दुख आपको छूकर भी नहीं जाएगा। सुख और दुख तो इस संसार में आते रहेंगे, लेकिन आप एक दृष्टा बनकर उनको देखते रहेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपको दुख देने के लिए आए हैं। जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो फिर हमें वेट नहीं करना चाहिए। जैसा हमने कहा कि जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनको कुछ तो मिल रहा होगा, हम उनको पैसे तो दे नहीं रहे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, बल्कि उन लोगों ने ही हमें कुछ ना कुछ पैसे दिए हैं जिससे हम ये गूगल मीट वगैरह की मेंबरशिप वगैरह ली है, या मान लीजिए प्रसादी सेवा चलती रहती है, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? एक ऐसा युग जिसमें व्यक्ति
दूसरों को तो छोड़ दो, परिवार वालों की भी नहीं सुनता, परिवार वालों की छोड़ो, खुद की नहीं सुनता। ऐसे में वो क्यों किसी की सुन के महामंत्र करेगा, और वो भी 100 माला, जिसमें पता नहीं कितने कितने घंटे लग जाए। वो ये कहते हैं हम चलते हैं, तो अब ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ ट्रैफिक में फंसे हैं, यहीं पे 4 माला हो जाएंगी। तो कैसे कर पा रहे हैं लोग, कुछ उनको मिल रहा है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न जो है वो एकदम सुपर डुपर बम्पर रिटर्न है। तो इसलिए हमारा तो यही अनुभव है। श्यामा दीदी का सजेशन था कि हम अपना अनुभव शेयर करें। श्यामा दीदी आप भी बताइए, जैसे आप यंग लोगों के साथ भी मिलते हैं, तो कितने लोग हैं जो इंटरेस्ट ले पाते हैं? कोई विरला, कोई भाग्यशाली होगा जो लेते हैं। आपका क्या अनुभव है, कुछ तो शेयर कीजिए। मुझे बहुत ही जैसे जो चुने चुने हुए भगवान के लोग होते हैं ना, या फिर उनमें ना एक्चुअली सुकृति की बात होती है। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते इस बारे में। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ही हैं मेरे जो सुनना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। लेकिन कुछ है कि उनका स्टार्टिंग से इतना ज्यादा रुझान होता है इसके प्रति। तो ये सुकृति की बात होती है। और ऐसी कृपा अगर किसी पे हो जाए भगवान की, तो फिर वारे न्यारे ये सबके। तो मैं तो जी बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली, है ना, आप सब जानते हैं गौरप्रिया दीदी। जी वो नहीं मिलती तो फिर तो मैं भी ऐसे ही भटकी भटकी घूमती रहती। जी लेकिन अगर वो मिली, तभी मुझ में ये कहीं से थोड़ी उसने अकल डाली और मैंने नाम करना स्टार्ट किया। और मैं कोरोना को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि कोरोना आया और हमें इतना सब कुछ, मेरे दिमाग में बस एक सवाल घूमता रहता था हमेशा से ही, कि क्या हमारा जीवन सिर्फ इतना है कि हम अभी पढ़ रहे हैं, 12th कर लेंगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर शादी, फिर ये सब करके हम सब मर जाएंगे एक दिन। तो क्या हमारा जीवन यही है? तो फिर जब ये मैंने एक दिन क्वेश्चन गौरप्रिया से पूछा था, तब जाके मुझे जब वो आंसर उसने दिया और मुझे लगा मैं ट्रैक्ट होने लगी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉलेज में गौरप्रिया को देखा था, तो उसके फेस में ना एक अलग तेज था। उसका पैर टूटा हुआ था, लेकिन वो इतनी खुश थी। उसे एक मतलब वो एक होता है ना कि उसके फेस से पता चल रहा था कि कुछ तो बात है। तो मैं हमेशा से मतलब वो इतनी ज्यादा उसने मोटिवेशन दी, इतना मेरे डाउट सॉल्व करे। फिर सुंदर गोपाल प्रभु जी, फिर प्रभु जी मिले, सुंदर प्रभु जी मिले। फिर ऐसे ऐसे अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। मैं तो बहुत नालायक हूँ और सबसे नीचे हूँ। बट अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने कैसे अपना मार्ग बनाया मेरे जीवन में, और कैसे मुझे नाम नाम मतलब मेरे गुरुदेव मिले, मुझे नाम मिला। तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ और भाग्यशाली हूँ, जी। समझती हूँ अपने आप को। तो दीदी एक बात बताइए कि जैसे हम लोग आपको तो चलिए गहना दीदी मिल गई। अब जो हम्म, लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं, उनको तो हम्म। बेचारों को मेरे जैसे लोग मिले। तो क्या उनके लिए उम्मीद है? आपको क्या लगता है कि जो पहला चेंज था, आपने क्या फील किया जब आपने खुद महामंत्र करना शुरू किया? आपको कैसा लगा? कोई सेटिस्फेक्शन? क्या एक्सपीरियंस था आपका, शेयर कीजिए। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि इच्छाएं, मेरे अंदर हम्म। बहुत इच्छाएं थी, बहुत ज्यादा इच्छाएं। लेकिन जैसे जैसे महामंत्र करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे, पहले 4 माला, 2 माला से स्टार्ट करी थी, फिर 4 हुई, फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ी। तो फिर एक अंदर से ना, जैसे बोला आपने कि चित्त सच्ची में थोड़ा थोड़ा साफ होने लगता है। जो पहले चीजें, जो अजीब चीजें होती हैं आजकल की जनरेशन की, वो अच्छी लगती थी, वो अब अच्छी नहीं लगती थी। और अब भी जब मैंने अब कॉलेज जाना स्टार्ट किया, तो अब लोगों में इतना वो बैठ के, जैसे वो बाहर ग्राम वार्ता करते रहते हैं, ये सब फालतू बातें करते रहते हैं, तो उसमें मन नहीं लगता। मन करता है कि मठ चले जाओ, आरती देखाओ। जैसे कॉलेज में बीच में हमें ब्रेक मिलता है, तो मेरे कॉलेज के बिल्कुल पास ही मठ है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी से फ्री हो जाऊं ताकि मैं मठ जा पाऊँ। पहले ये नहीं था, पहले ये था कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं ये चलते हैं, खाने चलते हैं। बट अब खुद ही होने लगा। और सबसे मेन बात है कि मेरी फैमिली में कोई भक्त नहीं है। लेकिन जैसे लहसुन प्याज का बोला गया था कि नहीं खाना, अब जी मुझे लगा कि मैं कैसे
कैसे करूंगी कि मैं छोड़ूंगी कैसे, क्योंकि मेरे घर में तो बनता ही नहीं है और कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी स्टडीज कर रही हूँ, मैं कैसे दोनों टाइम करूंगी। लेकिन मैंने नाम किया कि ठीक है अभी हरि नाम करते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा, गुरुदेव रास्ता निकालेंगे। और जी। गुरुदेव ने ऐसा रास्ता निकाला कि मेरी मम्मी ने खुद आकर ही मुझे बोला कि अगर तुझे बिना प्याज लहसुन का खाना खाना है तो हम एक मेड लगवा देते हैं, उनसे करवा देंगे। फिर खुद ही ऐसा होने लगा कि वाह। मेरा खुद मन करने लगा कि मैं कुकिंग करूं, भगवान जी को भोग लगाऊं। तो फिर मैंने खुद ही 6-7 महीने खुद अपना तीनों टाइम का खाना बनाना स्टार्ट किया। वरना जितनी मैं आलसी थी उस हिसाब से मैं कर नहीं पाती। बट वाह। भगवान की कृपा है कि हो गया। और मेरा आलस सबसे ज्यादा कम हुआ है। मैं बहुत आलसी थी, 9-9 10-10 बजे तक 12th के बोर्ड्स में भी मैं बहुत आलस था मेरे अंदर। बट जैसे जैसे नाम करना स्टार्ट किया, आलस धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि पता चलने लगा कि अब मेन मोटिव क्या है हमारी लाइफ का। तो जो क्वेश्चन मुझे था हमेशा से कि मेरी लाइफ का मोटिव क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो मुझे मिल गया। तो और मैंने बहुत जगह देखा, मैंने मैंने इतनी सारी जगह पे जाकर देखा, मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हूँ हर एक जगह की, लेकिन मुझे कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे मिली। मैंने हम्म। गहना को जब गहना ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तब मुझे डाउट हुआ। जैसे प्रभु जी ने बोला, मुझे बहुत डाउट होता था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बट फिर मैंने हर चीज का देखा, कथाएं सुनी, और उससे फिर जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिली, तो अब तो देयर इज नो गोइंग बैक। वाह। वाह। जी, आपने ये जो पॉइंट बोला है जो इच्छाओं वाला, कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए। पता नहीं लोगों के पास क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ये हाँ समझना जी। जरूरी है कि यहाँ पे कोई इच्छाओं को मार नहीं रहा है ना। हम्म, यहाँ पे इच्छाओं को रिप्लेस किया जा रहा है बेटर इच्छाओं के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप शादी में जाते हैं जहाँ पे व्यंजन है, तो जरूरी नहीं है कि जो आपको पहले दिखे वही आप परोस लें, अपनी थाली भर लें। आप देखिए 56 में से जो आपको अच्छा लगे आप वो लीजिए। तो उसी प्रकार जब हम ये एक मानव जन्म लेते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इस संसार में जो भी सुख का अनुभव करेंगे वो सुख का अनुभव हम आध्यात्मिक अनुभव के बेसिस पे करें। भौतिक तरीके से भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं और आध्यात्मिक तरीके से भी। आध्यात्मिक तरीके से जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो ये समझिए कि हमारी परमानेंट घर जाने वाली जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं ना, इसको मारना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, और वो मारना कोई समझदारी भी नहीं है। जैसा हमने कहा, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें तो जोड़ना है। क्योंकि ये इच्छाएं ही हैं जो बार बार खींच के हमें यहाँ पे लाती हैं, भौतिक इच्छाएं। जब एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है, दोबारा जन्म हुआ, फिर मृत्यु हो गई, कलयुग आ गया, सारा की पूरी पूरी सृष्टि का संहार हो गया, ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष होने के बाद जब सारे जीव सारी आत्माएं वापस चली गई, कर्णोदक्ष विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गई, उसके बाद भी जब निकली, आप ये समझिए समय की अवधि में कितनी जीरो लगाएं ये हम समझ नहीं सकते। उसके बाद भी जब वो आत्मा वापस प्रवेश करेगी इस जगत में तो अपनी इच्छाओं के साथ करेगी, है ना। जी, पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है लेकिन ये इच्छाएं जो है ऐसी कैसी बनी रहती हैं। ऐसी इच्छाओं से अगर आपको एक सीधा साधा इतना मधुर महामंत्र 16 शब्दों का, इससे आपका पीछे छुटा सकता है, तो और बताइए और चमत्कार किस चीज को कहते हैं। और चमत्कार होता क्या है? एक ऐसी चीज जिसको कोई भी ना पलट सके और वो बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सरल सहज तरीके से चली जाए, उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? मैं नहीं सोच सकता उससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है। तो श्यामा दीदी आप कुछ और बोलिए, और उसके साथ ही सबको इनवाइट भी करते हैं, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मिलजुल के अपने हाँ अनुभव बताएं। आपके कुछ कोई क्वेश्चन हो तो वो भी श्यामा दीदी से पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी है। आप सब म्यूट कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं बोलना शुरू हुआ तो जैसे सब लोग भाग गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, भागे नहीं है प्रभु जी, हम यहीं पे हैं। हरे कृष्ण दीदी, कैसे हो आप? कृष्ण। बढ़िया प्रभु जी। जी जी। तो दीदी आप बताइए, आपको तो काफी अनुभव है नाम का।
हेलो। जी जी दीदी बोलिए। हाँ जी दीदी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी उनका शायद नेटवर्क चला गया है। हाँ जी हरे कृष्णा अब प्रभु आई। जी। हाँ जी। जी हाँ दीदी। जी प्रभु जी, बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था। जी जी कोई नहीं, अब आप बताइए। क्या पूछ रहे थे प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी मैं हरि नाम को लेके आपका अनुभव पूछ रहा था। प्रभु जी मेरा भी बस अभी तक बस अभी यही है कि 16 माला करनी शुरू की है, तो साल हो गए जी हुए। पर अभी प्रभु जी का जी लहसुन और प्याज नहीं छूटा। ज्यादा प्रभु जी पाप कूट कूट के कोई भरा बात हुआ है, इसलिए नहीं छूट रहा। नहीं। जी कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगी कि इतने साल तक ना छोड़ने के बाद भी आपसे छूट ही गया। आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ छोड़ने से पहले कुछ जोड़ने की ओर ध्यान देना है। हाँ नहीं, जब आपने ये बताया कि हमें जोड़ने की और ध्यान देना है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो एक टाइम आएगा कि मेरा भी छूट जाएगा। अवश्य आएगा। बड़ा उसकी देखिए, आप अपने अंदर जो ये छोटी मोटी चीजें ना उस पर तो ध्यान ही मत दीजिए। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप भगवान के लिए क्या कर रही है, क्योंकि भगवान उसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ प्रयास करते रहना है, हमने ये लापरवाही नहीं करनी, प्रयास करते रहना है, धीरे धीरे चला जाएगा। देखिए आज श्यामा दीदी ने अपने एग्जाम्पल से हमें क्या बताया, स्वयं हो गए, उनके जीवन में चमत्कार ही तो हुआ है। उनकी मदर ने खुद ही आके कहा कि हम व्यवस्था कर देंगे। ठाकुर जी सबकी व्यवस्था करते हैं। नहीं ऐसे एक तो प्रभु पत्ते जी के हमारे नीचे जो घर में भी चींटियां घूम बन रही हैं। गया है। हमारे हम्म। घर में भी प्रभु जी ऐसे तो टेस्ट बन हो गए हैं अबाउट 6 मंथ। बट ये है कि जैसे मैं बाहर जाती हूँ तब फिर मुझे खाना पड़ जाता है। जी सब धीरे धीरे होगा दीदी, मुझे भी बड़ा टाइम लगा था, है ना। उस बात की आप जरा भी चिंता नहीं कीजिए। आप माला कर रहे हो और एकादशी पे तो आप बहुत माला करते हो। हाँ जी, काफी है तो प्रभु जी मैं 64 कर हाँ तो देखिए ज्यादा आप। कर लेती हूँ। जी अब आपने सबको प्रेरित कर दिया, मुझे लगता है अब धीरे धीरे आगे आगे सब लोग बोलेंगे कि हम भी पल्लवी दीदी की तरह 64 माला करेंगे एकादशी पे। नहीं नहीं प्रभु जी कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे ग्रुप में जो न्यू ग्रुप है उसमें तो बहुत ज्यादा आने जा रहे हैं। उनको देख के हम होता है कि नहीं मैं भी ज्यादा करूँ। जी 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 ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को प्रेरित करके ही आगे बढ़ते हैं। हमें सबका जिस दूसरे की हाँ जी भक्ति प्रभु बढ़ाने जी। का हम प्रयास करते हैं उसका 10% कमीशन मिलता है। उसी के चक्कर में तो सब घूम रहे हाँ जी हाँ जी। हैं। जी और आप तो हर एक किसी को प्रेरित भी करते हो, सेवा भी करते हो, तो बहुत अच्छा। आपके बच्चे भी, सब लोग एक एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए। हाँ जी प्रभु जी, ये तो ठाकुर जी की कृपा मिल गए हमें। जी ठाकुर ठाकुर जी की जी विशेष ने कृपा बोला है आपके। कि कोरोना की जी वजह आपका से कि हम नेटवर्क। जुड़ पाए प्रभु जी। जी 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 आ रही है बिल्कुल। तो उसके बाद। जी थोड़ा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। जी इतने पल्लवी दीदी का नेटवर्क थोड़ा बेटर है। जी और कोई कुछ कहना चाहेगा? अभिषेक प्रभु जी हरे कृष्णा, आप कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं धन्यवाद आप? प्रणाम प्रभु जी, मैं तो अच्छा हूँ, ठीक हूँ। जी ठीक प्रभु जी। प्रभु जी आपको आज की हमारी सेवा से कुछ लाभ हुआ? आपको लगता जी है कि प्रभु जी कुछ बहुत अच्छा आपको? लगा, कथा सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है बहुत, सुना रहे हैं आप लोग। जी जी धन्यवाद प्रभु जी, आप हैं तो हम हम्म। सेवा कर पा रहे हैं। तो आप भी प्रभु जी हरि नाम से संबंधित आपको कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो आप श्यामा दीदी से पूछ सकते हैं, है ना। अभी यहाँ जी पे या प्रभु जी बाद अभी में तो जब भी डाउट आप। है नहीं अभी तो। जी जी ठीक है प्रभु जी, किसी भी प्रकार से अगर हमारे योग्य कोई सेवा हो तो आप हेजिटेट नहीं कीजिएगा। जी प्रभु जी जरूर। ठीक है प्रभु जी, आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा। हरे कृष्णा। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनीता दीदी हरे कृष्णा। जी इनाक्षी दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इनाक्षी बोल रही धन्यवाद। हूँ गाजियाबाद से। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक दीदी, आप बताइए आप कैसे हैं? सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जी बहुत कोशिश कोशिश भी क्या कर रही हूँ, मतलब कपट ही हो रहा है।
कि मैं सोचती हूँ मैं 16 माला करूं, पर मेरी 8 के आगे संख्या जा ही नहीं पा रही। शायद मेरी जन्म तिथि 8 है, इसी का शायद फल मिल रहा है। जी, आपको पता है ना 8 तिथि कितनी इंपॉर्टेंट है। अष्टमी पे तो जन्माष्टमी मनाते हैं हम, राधाष्टमी बनाते हैं। 8 तो बहुत शुभ तिथि है। इसका मतलब आप 8 से सीधा 80 पे जाओगे। पता नहीं प्रभु जी, यहाँ से तो 8 से 10 भी नहीं हो रही है। कोई बात और नहीं। रोज मतलब मैं सोचती हूँ करूंगी करूंगी, पर जहाँ 8 हो जाती है उसके बाद मैं लेथार्जिक हो जाती हूँ, आलसी हो जाती हूँ, और कोई काम दिखते रहेंगे, माला नहीं करती फिर मैं। हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप बस अपना प्रयास जारी रखिए। एक दिन हिम्मत कर लीजिए कि भाई इस बार सैटरडे को मैं 2 घंटे पहले उठ जाऊंगी, है ना, फॉर एग्जाम्पल। और उस दिन आप ये सोचो कि मैं 8 की बजाय ना सीधा 25 करूंगी। और उस दिन एक बार आप कर लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू मैनेज। और ऐसा आप वीक में एक दिन करने लग जाओ, फिर धीरे धीरे उसको स्प्रेड आउट करके 8 से 12 जैसा भी आपको ठीक लगे। आप बिल्कुल अपना देखिए, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस और एंथुजियाज्म, धैर्य और उत्साह। इसके साथ जो है ये 2 चीजें आप लेके आगे बढ़िए, उत्साह के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर वो नहीं वर्कआउट होता तो धैर्य रखिए, उत्साह धैर्य, उत्साह आठ धैर्य। 8 के बाद तो मेरा उत्साह और धैर्य दोनों खत्म हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम सब के साथ ऐसा ही होता है ना। इट जी हैपेंस टू द प्रभु बेस्ट ऑफ अस, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। आप 8 पे तो टिकी हुई है। आपको ये नहीं जी। पता यहाँ तक आने में लोगों को कितना समय लगता है, कितना समय। अगर वो हम लोगों को पता लगे तो हम हैरान ही हो जाएं। 2-3 साल तक हैरान ही घूमते रहे हम कि अच्छा सही में, क्योंकि हमें जो दिख नहीं रहा ना, हम उसे देख नहीं पा रहे और हम सोच रहे हैं कि हो नहीं रहा, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। आपके इतने पुराने जन्मों के कर्म कट गए हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है ना। जी जी। तो आप यू शुड हैव अ पैट ऑन योर बैक। खुद को शाबाशी दीजिए, उत्साह धैर्य। जी, धीरे धीरे आप जब देखिए आप आप अगर 1 घंटे तक आप मेरी क्लास सुन सकते हो तो आप में धैर्य भी बहुत है और उत्साह भी बहुत है। तो आप उसका सही जगह उपयोग आपकी करेंगे तो क्लास बहुत। सुन के तो ना वो एनकरेजमेंट मिल जाती है। जी, एनकरेजमेंट मिलने का एक और कारण है कि मेरे जैसे व्यक्ति को देख के आप सब लोगों को लगना भी चाहिए ना कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी तो कर ही सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। हरे जी जी कृष्ण इतनी प्रभु जी। सुंदर, इतने अच्छे से आपने आज सबका किया, और अच्छा लगा। जी जी, इसका श्रेय सारा जो है वो श्यामा दीदी को जाता है, क्योंकि हम कई नहीं बार हम नहीं देखिए सारे काउंसलर मिलके बैठ के बात करते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों की सेवा की जाए। तो दीदी का एक आइडिया आया कि ऐसा कुछ करें कि दोनों लोग बैठ के प्रयास करें। तो हमने कहा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है सुनने वालों के लिए ना। और हम तो दोनों ही ऐसे हैं कि अपने, अगर हमें बोला जाए कि एक स्ट्रक्चर क्लास करनी है, उस तरीके से करनी है, तो हम दोनों को ही मुश्किल आती है। तो हम 2 लोग आपको आज ऐसे मिल गए जो सिर्फ बातूनी है, बात करा लो हमसे। तो हमने कहा जब अपने बारे में बात करनी है और आप लोग कहीं बाहर तो जाके हमारी पोल खोलोगे नहीं, इसलिए हम खुल के आपस की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो हम लोगों के साथ वी आर वेरी इजी गोइंग, वेरी इनफॉर्मल ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण दीदी। पूर्णिमा बोल रही थी जी मैं। जी, दंडवत प्रणाम दीदी, पूर्णिमा दीदी। प्रभु जी, एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जैसे जी। इनाक्षी दीदी अगर सुन रहे हैं तो, जैसे इनाक्षी दीदी सुन रहे हो? हाँ जी प्रभु जी, मेरे साथ सुन भी रही हूँ। यही चीज था। जैसे मेरी इच्छा होती थी, मेरी तो 16 माला थी, ठीक है। 16 के बाद मेरी इच्छा होती थी मैं 32 करूं, 48 64 तक मेरी इच्छा रहती थी। और यही चीज जो इनके साथ हुई ना, मैंने शायद विशाखा दीदी हैं, उनके साथ शेयर करी मैंने ये बात। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया, मैं मीनाक्षी दीदी को जैसे बताना चाहती हूँ। जैसे एक नित्यानंद प्रणाम मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र है, कृष्ण जी का, राधा रानी का। तो मैंने शुरुआत सुबह मॉर्निंग उठती हूँ तो मैं उससे करती हूँ। उससे मेरे को बहुत आया, मेरी अब हो जाती है। जितनी मैं सुबह संख्या निर्धारित करूँ, प्रणाम मंत्र रखती हूँ मन में कि आज प्रभु जी इतनी करा देना। आज मैंने संकल्प राधा रानी के चरणों में रख दिया, पर कृपा ऐसी रहती राधा रानी की, हो जाती है मेरी। तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते मैं दीदी को यही बोलूंगी कि आप जैसे सुबह मॉर्निंग शुरू करते हो तो ये जी। सारे प्रणाम मंत्र बोलिए आप स्टार्टिंग में। फिर हाँ बोला हाँ। प्रणाम मंत्र तो है ये, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद वो श्री वो अद्वैत फिर करके गदाधर। फिर अपने गुरुदेव जी का ध्यान करो।
मेरे को विशाखा दीदी ने बताया था, मैंने उसको किया, मुझे बहुत मुझे मतलब हुआ जो मैंने चाहा, जितनी मैंने संख्या सुबह राधा रानी के चरणों में रख दी वो संख्या हो हो जाती जाती है। ये मैं ये देखिए, जरूर ट्राई करूंगी दीदी। ये जो पूर्णिमा दीदी ने बताया बहुत सही। देखिए, सबसे पहले मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं नित्यानंद प्रभु जी जो है ना, उनसे आपने जितने काम करवाने करवा लो। हाँ जी, ये मैंने आपसे भी सुना था, शायद कथा में आपने पहले भी बोली थी ये बात। जी, ये मैं तो अगर मैं जी आपको सही बात बोलूँ ना दीदी, मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा कि इतने सारे डिवोटीज को ये जो सीक्रेट है नया लगता है। क्योंकि उनसे जो काम करवाने करवा लो। मान लो किसी को एक अपनी मटेरियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको वो भी करवाओगे, उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे और बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करके आपको भक्ति की लाइन में लगा देंगे। नित्यानंद प्रभु जी जो है, अब ऐसा क्यों होता है? नित्यानंद प्रभु जी कौन है? बलराम है। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी जब आते हैं, वो स्वयं तो अखंड गुरु तत्व है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात और समझिए कि आप सब लोगों को तो पता ही है, जो ब्रज का धाम है, धाम जो है वो कौन है? बलराम जी हैं स्वयं। जब राधा रानी को कृष्ण से मिलना होता है, तो आप देखें तो बरसाना और वृंदावन कितनी दूर है ना? लेकिन जब उनको मिलना होता है तो धाम एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसा लगता है 10 मीटर दूर ही जाना है। लेकिन जब किसी को कृष्ण को कोई परेशान करने के लिए आना होता है तो धाम एक्सपेंड हो जाता है, ऐसा लगता है कि 2000 किलोमीटर दूर जाना है। तो उसी प्रकार से हमारे लिए जो समय है कितनी बड़ी बाधा है, लेकिन ये समय भी चाहे नित्यानंद प्रभु जी चाहे तो समय को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इतने चमत्कार जी प्रभु उनको जी, मेरा है एक्सपीरियंस ये, है हरे ना। मेरा कृष्णा बहुत प्रभु दिन जी, ऐसा हो जाता मेरा है, भी है एक्सपीरियंस। मेरा सेम एक्सपीरियंस है। जी, और सुबह सुबह आप प्रणाम मंत्र कीजिए, नित्यानंद अष्टकम का पाठ कीजिए उठते ही, या कम से कम सुन ही लीजिए उठते ही और शाम को सोते ही। आपको मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने तो मुझे बोला कि सुनते ही आंसू आने लग गए। हाँ जी तो जी देखिए, वैष्णव वो जो भगवान के लिए भावुक हो, जिसका हृदय थोड़ा गदगद तो हो, आंखों से आंसू नहीं निकले तो क्या वैष्णव है? हमको मशीन थोड़ा है ना। भगवान को तो रोके ही प्राप्त किया जा सकता है। और नित्यानंद प्रभु जी की कृपा ऐसी है कि हम उनसे कोई मटेरियल चीज मांगेंगे ना, वो जब देने आएंगे तब तक हमारी इतनी कृपा हो चुकी होगी हमारे ऊपर उनकी, कि हम कहेंगे अब नहीं चाहिए। आप किसी भी मुसीबत में हो, बीट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मटेरियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, नित्यानंद प्रभु जी से आप सब सॉल्व करा सकते हो, बशर्ते कि आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ये नित्यानंद प्रभु जी तो घर तोड़ के अंदर घुस जाते हैं कि भैया भक्ति ले लो ले लो ले लो। जो लोग नहीं भी चाहिए उनको बोलते हैं तुम भी ले लो भाई। तो हमारे पास तो इतना बड़ा एक किस्म से आप ये समझिए कि राम बाण है किसी भी प्रकार के विघ्न को हटाने का। जी प्रभु जी। नहीं तो प्रभु जी, मैं ये प्रणाम मंत्र बोलती हूँ, जी नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवे पते जी नमः। आई जी थिंक जी यही वाला है, जी। आप ये ये बोलने वाला के है। साथ साथ ना उनके पीछे पड़ भी संकल्प जाओ। करूंगी, हाँ मैं हाँ संकल्प भी करूंगी कि आप ये कराइए। हाँ, उनको बोलना पूर्णिमा दीदी का तो सारा करवा रहे हो, मैंने क्या किया, मेरा क्यों नहीं करवा रहे आप काम? नहीं प्रभु जी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मतलब मैं तो सच्ची में जो आपने बोला ना पीछे, मैं तो कहती हूँ ठाकुर जी तू मेरा मैं तेरी। हम्म, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, आप सब लोगों से बात करके कितना लाभ हो रहा जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। है। जी, थैंक यू दीदी। जी, और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर लीजिए, वरना आप सबका समय भी कीमती है, हमें जाना भी है। श्यामा दीदी की तो आज तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे ये सेशन कर लेते हैं, इतनी एनर्जी। नहीं हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ना अभी जब नित्यानंद त्रयोदशी थी बीच में, तो जी उस वक्त क्या हुआ था कि मुझे उससे पहले जस्ट एक क्लास हुई थी कि नित्यानंद प्रभु जी के बारे में बताया गया कि आप उससे उनसे कुछ भी मांग सकते हो। जी तो मैंने ना जस्ट नेक्स्ट डे, जिस दिन नित्यानंद त्रयोदशी थी, उस दिन मैंने उनसे प्रार्थना करी कि मेरा हरि नाम बढ़ाओ। तो जब हम्म उसके बाद फर्स्ट एकादशी आई ना, मैंने लाइफ में कभी भी, जो हम्म लड़की कभी 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 रेयरली साल में एक दो बारी 2 माला मुश्किल से कर दी थी, उसने फर्स्ट टाइम एकादशी पे 32 राउंड्स करे। एंड मैं खुद जय शॉक्ड थी उस टाइम पे, जय। जी, खुद नित्यानंद शॉक्ड थी। कमाल है। देखिए, ये डेली मुझे 4 लोग तो ये बात बोलते ही हैं कि ये काम है नित्यानंद प्रभु जी से बोला तो हो गया। मैं कहता रहा हूँ ये चमत्कार जो है हम आसपास है, हम पता नहीं क्या चमत्कार ढूंढ रहे हैं। पुराने इतने जन्मों का, जब हमने कहा पूरी सृष्टि का विलय हो जाता है, तो भी जब सारी आत्माएं चली गई कन्नो दक्षा विष्णु के जी के शरीर में, वहां से निकलते तक भी इच्छाएं नहीं मरती।
मतलब मरती तो नहीं, इच्छा परिवर्तित नहीं होती। और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जी 2 मिनट में सारे काम कर देते हैं। हम पता नहीं कहाँ टीवी देखने बैठे हुए हैं। और जब मेरा हरिनाम हुआ था 27 नवंबर 2021 मॉर्निंग में 6:35 में मेरा हरिनाम हुआ था। जी जी जी। तो उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, एक लाइफ में ना बहुत पीसफुल चेंज आया, एकदम ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत ज्यादा पीसफुल। लाइक जो कभी सेटिस्फाइड नहीं थी कभी किसी चीजों से, जो कभी माला भी नहीं करती थी, उसने वहां से स्टार्ट कर दिया। पहले पहले मेरा 2 राउंड हुआ, फिर 8 हुआ, अब मैं 16 माला पे आ गई। बट अभी भी कभी कभी क्या होता है कि फ्लक्चुएट हो जाता है कि 8 माला हो पाते हैं, कभी 16 माला होती है, वो बैलेंस नहीं बन पा रहा मेरा, ये प्रॉब्लम मेरे साथ देखो आती है। देखो देखो, आप कभी भी ना, जैसे मैंने कहा, उत्साह और धैर्य, और कभी खुद को ये मत बोलना हमारी माला की संख्या कम हुई। माला की संख्या इसलिए कहा गया है ताकि हम खुद को उत्साहित करते रहें कि हमें और आगे बढ़ना है। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का एक बार एक नाम सिंसियरली किया हुआ हमें इस जगत से तार सकता है ना। सबसे पहले हमें क्वालिटी पे जोर देना है, क्वांटिटी विल कम लेटर, है ना। यस। तो हमें संख्या तो इसलिए कि भाई हमें अपने अंदर उत्साह बढ़ाना है कि हमें और ज्यादा करना है और ज्यादा करना है। संख्या पूर्वक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी अकॉर्डिंग टू मी कम्स फर्स्ट। भगवान को जब हम पुकारें, जैसे मान लीजिए हम कपड़े धोते हैं, उसको साफ करना है, पहले उसको पानी में डुबोना पड़ता है ना, उसके बाद सूख जाता है। तो पहले हम हृदय को भगवान की कथाओं में डुबो लें, बिल्कुल एकदम सैचुरेट कर लें, और फिर हम माला करें। माला का टेस्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। बहुत जरूरी चीज है कि जब हम सोने जाएं तो भगवान की कथा सुनते सुनते हमारी आंख बंद हो, और जब हम उठे तो वो कथा चल रही हो या फिर भगवान का नाम चल रहा हो। तो उससे जितनी देर हम सोए, उतनी देर सोने के दौरान, मान लीजिए आप 8 घंटे सोए, आपको 8 घंटे कथा का फल मिलेगा या 8 घंटे भगवान के नाम का फल मिलेगा। अगर आपने सोते सोते आप नाम कर रहे थे, उठते ही नाम शुरू कर दिया, समझ रहे। तो खुद को इतना बिजी कर लें कि आज कोई मेरे से पूछ रहा था, बड़ी सारे प्रश्न थे, नया ग्रुप था, किसी ने पूछा ब्रह्मचारी के बारे में प्रश्न और बड़े सारे। मैंने कहा आप फिर छोड़ने की बात मत करो, आप भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा इतनी मधुर है, उसमें डूब जाओ, आपको टाइम ही ना लगे। आप जैसे द मोमेंट यू हिट द बेड यू फॉल asleep, जैसे ही आप सोने के लिए जाओ आपकी आंख तभी बंद हो जाए, खराटे मारो जोर जोर से। आपको किसी और चीज के लिए टाइम देना ही नहीं है। खुद को भगवान से संबंधित गतिविधियों में आप इतना संलिप्त कर लीजिए कि आपको इंद्रिय तृप्ति के लिए जगह ही ना बचेगी ही नहीं। नित्यानंद प्रभु जी के पीछे पड़ जाएंगे हम। बोले करो करो। मैं अब भी सोच रहा हूँ कि प्रभु जी आपने सबका करा लिया, छवि दीदी का करा दिया, पूर्णिमा दीदी का भी हो गया, है ना, मीनाक्षी दीदी ने भी अपना काम, मैंने क्या किया, मुझे भी कहीं पार करो। तो हम सारे ऐसे ही इज लाइक दैट, ही इज। देखिए जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो प्रेम पुरुषोत्तम है, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु जी है ना, वो कृपा पुरुषोत्तम है। हमें तो कृपा चाहिए। कृपा का मतलब है कि हमारी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर भी हमें चाहिए। तो हमारा तो सारा मुकदमा यहीं पे फंसा हुआ है कि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही। भगवान ये कहते हैं कि मुझे कोई छल कपट छिद्र वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। अब हम तो छल कपट से भरे हुए हैं, अब हम क्या करें। और इसलिए हम इवन नित्यानंद प्रभु मैंने जी के पास जाते हैं और उनको जाके हम ये कहते हैं कि आप हमारा जो है वो कोई इलाज करो, हमारे से ये सब सारा नहीं होना, ना तो हम छल छोड़ सकते हैं ना कपट छोड़ सकते हैं, आप हमारी सिफारिश लगा के हमारा अंडर द टेबल काम करा दो। इवन मैंने मेडिटेशंस भी करे थे इतने सारे, और उसमें भी काफी अच्छी डेप्थ तक गई थी मेडिटेशन में भी। बट अब पता नहीं क्या, वो हरिनाम होने के बाद मेरा मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता। वहां पे भी बेचैनी रहती है कि मेरे को माला करनी है, माला करनी है, मेरे को मन नहीं लग रहा। फिर मैं उठ जाती अपने मेडिटेशन से। अब मेरा धीरे धीरे करके मेरा मेडिटेशन भी छूट गया, मुझे माला में ज्यादा आनंद आने लग गया। जी देखिए, जो व्यक्ति पीस रसगुल्ला ऑफ खा माइंड। चुका होता है उसको रसगुल्ले की फोटो देखने से संतोष नहीं मिलेगा। तो मेडिटेशन में हम क्या पाएंगे जब भगवान का नाम ही हमें मिल रहा यस। है ना। तो और प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी तो ऐसे हैं, जैसे ही मैंने जगाई मदाई की कथा सुनी थी ना, तभी मुझे रियलाइज हो गया था कि नित्यानंद प्रभु है मेरे, क्योंकि मैं तो जगाई मदाई से भी नीचे गिरी थी, जी, वही हम मुझे सारे बचा उसी, सकते हैं। हाँ हम सारे उसी तो में वो तो घूम रहे हैं। इतने कृपालु है, मतलब ही इज माय फेवरेट, क्योंकि वो ही मुझे बचा सकते हैं, कोई और मुझे बचा ही नहीं सकता। जी बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत बहुत कृपालु है नित्यानंद प्रभु जी जी, तो मैंने अभी अपनी लाइफ में बहुत देखा है। जी, उनके बिना नहीं बढ़ सकता कोई भी। अभी हमने एग्जाम्पल सुना ना, सुग्रीव जी आगे नहीं बढ़ पाए जब तक लक्ष्मण जी ने उनके गले में माला नहीं डाल दी। हाँ जी प्रभु जी। जितने कर्मों से मार खाते रहे खाते रहे खाते रहे, क्या कर सकते हैं। जी चलिए प्रभु आप। जी, वन मोर थिंग, वन हाँ मोर बोलिए। थिंग। जैसे मेरे मैं पूरे आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, जैसे मेरी फैमिली में रेजिडेंस में मेरा पूरा आर्मी एरिया का है। तो यहाँ पे ना, जैसे आर्मी एरिया में रह रह के ना, मेरे अंदर एक पेट्रियोटिक इंडियन
जो होता है ना, बिल्कुल वो है। तो जी। अब जैसे मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आ चुकी हूँ ना, तो मेरा एक लेफ्टिनेंट का ड्रीम था कि मुझे लेफ्टिनेंट का टैग लगवाना है अपने ऊपर और इंडियन आर्मी में जाना है। अब मेरा मन करता है कि मैं उसको छोड़ दूं, बट एक तरफ मन होता है कि नहीं छोड़ना, क्योंकि वो हम्म। मेरा ड्रीम था, मुझे देश की मतलब कंट्रीब्यूट करना। मुझे उस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं। उसको मैं कैसे ओवरकम कर सकती हूँ? जी, आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं? हाँ, बट जानना चाहती जी। हूँ कि मैं उसमें कैसे क्या कर सकती हूँ। जी देखिए, जो भक्ति है ना, वो आप एक आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। मान लीजिए एक यस। हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो गई, ठीक है। यस। आप जो है रशिया की ओर से आप लड़ रहे हैं, ठीक है। लड़ते लड़ते आप एक प्लेन में जा रहे थे, फाइटर प्लेन वो क्रैश हो गया, आप गिर गए यूक्रेन में जिस बिल्डिंग में आप गिरे, वहां पे नीचे आपने देखा कि एक बूढ़ी माँ जो है बैठी हुई है, निरूपा राय टाइप। वही कहती है, अरे तू तो मेरा बेटा है, बचपन में बिछड़ गया था। आप कहते हो माँ आप गाना गाते हो, फिर वो कहते हैं तू तो बेटा यूक्रेन का है, तेरा पासपोर्ट बनवा देती हूँ मैं। अब आप सोचते हैं हाँ अब तो मैं यूक्रेन का हो गया, अब मैं रशिया से लड़ूंगा। तो हम किस देश में हैं? पेट्रियोटिक बात अच्छी है, क्योंकि देखिए भारतवर्ष जो है वो देवभूमि है, उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा जो पहला कर्तव्य है ना, वो आत्मा के लिए है, शरीर से ज्यादा। आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर के, है ना। तो यस। आप अगर आत्मा की प्रगति के लिए कार्य करेंगे तो वो आपका जो है वो परम धर्म है। ये शरीर आपको इसलिए दिया गया है ताकि उसको इस्तेमाल करके आप भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ सके। आपका जो पहला कर्तव्य है वो है भगवान के लिए, है ना। देश के लिए तो चलिए कुछ साल तक कर्तव्य है, जब तक शरीर इस देश में है। अगर कल को आपका मान लीजिए शरीर आपने छोड़ा, पाकिस्तान हो गया, तो आप उसी कंट्री के खिलाफ लड़ोगे जिसकी आप पहले रक्षा कर रहे थे, यस, हो सकता है। है ना। जी। तो इसलिए हमें समझना है कि जो भी हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली बैड थिंग्स हैपन एज वेल, उसमें जहां तक हम हो सके ठीक है अपना कर्तव्य करें। पहला कर्तव्य हमारा जो है आत्मा के लिए है, बाकी सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ओह। है ना। जी, बहुत सारी देखिए जो कर्मों की साइकिल है वो कैसे समझी जा सकती है। एक डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट आता है, बोलता है मुझे गोली लग गई, मेरी जान बचा लो। डॉक्टर सर्जरी करता है, गोली निकालता है, उस पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर देता है। अब वो ये कहता है कि देखिए मैंने एक व्यक्ति की जान बचाई, है ना, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। अब जिसको गोली लगी थी वो वापस जाता है, कहता है जिस परिवार के व्यक्ति ने मुझे गोली मारी थी, मैं उस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, और वो पूरे परिवार के 10 लोगों को गोली मार के उनको मार देता है। अब उस डॉक्टर ने एक व्यक्ति की जान बचाई या 10 व्यक्तियों की जान ली, कौन कैसे वर्कआउट करेगा, है ना। क्या पता आप जो आर्मी को ज्वाइन करें उससे देश का फायदा हो, या कल को जो दुश्मन की आर्मी है वो आपको कैप्चर कर ले और आपकी ही फौज को ब्लैकमेल करके उसका लाभ उठाएं। गए थे आप भला करने, हो गया आपकी वजह से बुरा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है ना। इस सब में हमारे यस। पास जो पल पल है, क्षण दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है ताकि हम भगवान को समझें। ये सब सारे पॉलिटिकल पेट्रियोटिक मैटर्स बहुत अच्छे हैं, रजोगुण से संबंधित है, लेकिन अगर आप इनसे ऊपर उठना चाहें, अगर आपने मेरा ओपिनियन मांगा, तो मेरे विचार में तो आत्मा जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। जी। तो हेलो। सॉरी अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो। नहीं 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 नहीं, जी, कुछ भी बुरा नहीं लगा। हम लोग शास्त्रों से बने हुए हैं, इवन हम लोग कुछ और इवन नहीं बोल काफी सकते। डाउट्स क्लियर हो गए। जी। जी ठीक। ठीक है दीदी, कभी कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, वी आर ऑलवेज हियर, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो एक डाउट था मेरे को और जी कि जी जैसे छवि कह रही थी ऐसे ही मुझे भी ना, पहले मैं योगा करती थी, उठ के वॉक पे जाती थी, सब कुछ करती थी, बट अब सुबह उठते ही मेरा दिमाग ना माला में चलता है, ना मैं जी योगा करती हूँ, ना मैं वॉक जाती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। और फिर ये होता है कि भाई अगर हमें भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो हमें शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। पर जी जी अब ये हो रहा है मेरे साथ कि मेरा मतलब चाहे मैं करती कुछ नहीं हूँ, करती मैं 8 ही माला हूँ, वो भी हम्म, रो रो के मेरी शाम तक होती है, पर मेरा सुबह से जो वो माइंड में ना बस माला घूमती है और मैं योगा मेडिटेशन या कुछ कुछ नहीं और कर पाती। मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट होगा इसमें, मतलब मैं अभी नहीं कर रही, जी। मैं कल माला कर लूँ। देखिए अगर आप योगा वगैरह करते हैं, अपने शरीर को तो स्वस्थ रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर से जो है वो आप अपना भक्ति और अच्छे कर पाएंगे।
जी, उसके लिए योगा करना भी ठीक है। अभी मैंने एक और देखा है कि कुछ हमारे जानने वाले, उन्होंने क्या किया, पूरे दिन में वो एक ही समय खाना खाते हैं, उससे उनका बहुत समय बचता है, बनाने का भी, खाने का भी, है ना? जी तो कुछ लोग जो है वो दिन में 2 ही बार खाते हैं। तो हाँ आप कहीं और से समय निकाल लीजिए। शरीर जो है वो पहले है, और जितना कम खाएँगे उतना शरीर हमारा जो है वो स्वस्थ रहेगा। जी तो उससे भी समय आपका बचेगा। लेकिन ये मेरे लिए कहना आसान है, आप जिस परिस्थितियों में हो पारिवारिक जीवन में, आप धीरे-धीरे ठीक कीजिएगा। आपने अगर आप शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएँगे तो आपके लिए भक्ति कठिन हो जाएगा। तो शरीर स्वस्थ होगा तो हो सकता है आप 1 घंटा कम सो के भी अपना टाइम निकाल लीजिए। योगा तो एक ऐसी चीज़ है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ है, उसके लिए आप अपनी नींद कम कर सकते हैं। आधा पौना घंटा अगर आपने योगा करना है, तो आप नींद का समय थोड़ा-सा निकाल के उधर इन्वेस्ट कर लीजिए। ऐसा मेरा आपको सजेशन है। कोई जी इसमें जी ब्लैक एंड व्हाइट तो और आंसर नहीं है, हाँ एक हाँ हाँ सजेशन ठीक है ना? समझ गई मैं, मतलब मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के योगा कर लिया, उसके बाद माला कर ली। जी, और क्या। जी जी ठीक है जी, प्रभु जी, ठीक, ठीक। थैंक यू सो मच। ओके दीदी, हरे कृष्णा। जी, श्यामा दीदी, आपको शायद मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर किसी और के पास कोई और सजेशन ना हो तो हम देखिए कॉल ऑफ द सेशन। जी प्रभु जी। जी, कोई और कुछ कहना चाहेंगे?